चलिए ध्यान देंगे। आज विश्व के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी जिसको कहते हैं हिंदी में भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान इसका मतलब क्या हुआ? भूगर्भ का मतलब क्या हुआ कि भूमि के गर्भ, मतलब कि भूमि के अंदर की जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ रहे हैं ना? भूगर्भ विज्ञान का मतलब हुआ भूमि के गर्भ, मतलब भूमि के जो नीचे, धरती के नीचे होता क्या है। इसी के अंतर्गत में हम लोग को सियाल आता है, सीमा आता है, मीथे आता है, उसी में आपका क्रस्ट आता है, मेटल आता है, कोर आता है। अब उसको क्या कहते हैं, इसका क्षेत्र कितना होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता है, ये सभी कुछ हम लोग किसमें जानेंगे? इसी के अंतर्गत। ये आप लोगों का आज का विश्व के भूगोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी की जो परत है वो कितने परत में बटी हुई है? तो 3 परत। पहला परत का नाम क्रस्ट होता है, दूसरा का मेटल होता है, तीसरा का कोर होता है। और कौन वैज्ञानिक इसको नाम दिया, कौन किससे क्या डिवाइड हुआ उसके बारे में बताया, ये सभी कुछ हम लोग इसी में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे अंदर की चीजों को कैसे, जब तक कि वो अंदर से कोई लावा ना निकले, ज्वालामुखी निकले, चाहे दरार पड़ जाए, चाहे भूकंप के जरिए, हम उसके बारे में जानेंगे कि उसमें अंदर अंदर क्या है। समझे ना? तो उससे पहले ये क्या हुआ कि एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो हम लोग का ये पृथ्वी जो जियोड आकार का है, हम लोग का पृथ्वी, ये पृथ्वी के बारे में सबसे पहले वो ज्ञात क्या किया कि सबसे पहले इसको जानने के लिए वो क्या किया, एक चीपी निकाला। चीपी मतलब समझते हैं? चीपी मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये तरबूज है। क्या है ये? तरबूज है। तो ये तरबूज को अगर हम देखना चाहेंगे तो देखते हैं ना कि ऐसे वो लोग क्या करता है, चीपी निकाल के आपको देगा और कहेगा देखिए ना, ये देखिए ना कितना मीठा है, कितना लाल है, कितना लाल है, चाहे कितना मीठा है, कितना बढ़िया है। मान लीजिए कि तरबूज का चीपी से काटता है और काट के आपको क्या करता है, दिखाता है। वैसे ही एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि हम लोग का पृथ्वी का एक चीपी काटा। तो चीपी वो क्या काटा होगा? नहीं काटा होगा। चीपी कैसे काट सकता है हम लोग का पृथ्वी का? उसके बारे में वो बताया कि आखिर इसके अंदर है क्या, वो परत है, उस परत को डिवाइड कैसे है, अंदर में क्या चीज पाई जाती है। तो वो जो हम लोग का जो चीपी काटा, वो चीपी जो यहाँ पर हम बना रहे हैं, जो हम लोग का ये वाला चीपी हुआ, समझ रहे हैं? ये हम लोगों का चीपी हुआ। जैसा ये दिख रहा है वैसे ही नहीं ये है। उसके बारे में ये बोला कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का क्या है, 3 गो परत है। कितना परत है? 3 गो परत है। पृथ्वी का बोला कि ये 3 गो परत है। पहला परत जो हम लोगों का है ये एक परत है। ये वाला परत क्या है? पहला परत है। ये परत पहला है, ये क्या है? दूसरा है, और ये क्या है? तीसरा है। ये मोटा लाइन हम लोग बनाएंगे। जैसे में हम आपको समझा रहे हैं कि ये हम लोग का क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के जानने के लिए हम इसका एक टुकड़ा निकाल लिए और टुकड़ा को हम यहाँ रख दिए। अब ये मालूम चला कि हम लोग का जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कितने परत में बटी हुई है? 3 परत में बटी हुई है। कितने परत में है? 3 परत में बटी हुई है। अब ये जो 3 गो जो परत है, उस 3 गो परत का एडवर्ड स्वेस जो नाम दिया, इसको नाम दिया, बोला कि ये जो परत है इसको हम कहेंगे सियाल। क्या कहेंगे? सियाल। इसको हम क्या कहेंगे? सियाल। तो सियाल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर क्या, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम पाया जाता है। आपसे कहेगा जो पृथ्वी की परत है उसको क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। तो वो सियाल कहते हैं, उसमें क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। नीचे के कहेगा कि ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये इसको कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको कहते हैं नीफे। क्या कहते हैं?
नीफे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर निकेल पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा। समझ रहे हैं। सबसे पहले ये 3 गो परत बताया, बोला कि इसको सियाल कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। सियाल का मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग का जो पहला हम लोग का धरती का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। जस्ट उसके निचला परत है उसको सीमा कहते हैं, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे वाला भाग है उसको नीफे कहते हैं, इसमें निकेल और क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। उसके बाद में वो बोला कि ये जो हम लोग का जो क्षेत्र है ना, ये सियाल, ये किस अवस्था में है, तो ये बोला ना कि सबसे पहले ये हम लोग का एसिड है, एसिड है, या इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोला कि ये क्या है, क्षार है, या इसको अंग्रेजी में इसको बेस कह सकते हैं। और इसको जो बोला कि ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है। इससे हमको ये मालूम चला कि जो हम लोग का पृथ्वी की पहला परत है वो कैसी है, अम्ल है। दूसरा क्या है, क्षार है। और तीसरा क्या है, द्रव। ये हम लोग का परत है। मान लीजिए कि जैसे ही आप मान लीजिए कि वहां से मिट्टी उठा लिए, मिट्टी खाइएगा तो नमक जैसा नहीं लगेगा, लगेगा ना, एसिड जैसा आपको लगेगा। तो ये हम लोग का पहला परत बोला कि एसिड है, इसको बोला बेस है, और इसको बोला लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या है, द्रव फॉर्म में है। समझे, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद में ध्यान देंगे कि बोला कि ये जो हम लोग का जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है, इसको हम जो डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है। तो मान लीजिए कि जो डिवाइड किया गया है, इस रेखा का नाम तो होगा ना। लेकिन ये एडवर्ड स्वेस ये काम गलती क्या किया कि बातें तो बता दिया, बातें ये क्या कर दिया, बता दिया, लेकिन ये सबका नाम ये नहीं बताया। समझ रहे ना, ये सबका नाम नहीं बताया। अगर मान लीजिए कि कहेगा कि जो हम लोग का सीमा का जो क्षेत्र है, जो सीमा का जो क्षेत्र है, या आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम का क्षेत्र है, बोलेगा कि सियाल और सीमा को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये जो है एडवर्ड स्वेस ऐसा पागल था कि ये इसका नाम नहीं दिया। मतलब ये क्या किया कि काम तो किया, लेकिन ये अधूरा काम किया। क्या किया, अधूरा काम किया। एक वो चीज ये और बताया था, बोला कि ये जो हम लोग का जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो घनत्व होता है, पृथ्वी का घनत्व, ये कोई बताएंगे पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, कोई बोतल का एक ठेपी निकालिएगा ना, ठेपी, और उस ठेपी में ये वो मिट्टी उठाइएगा, एक ठेपी, तो उसका भार कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम होगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन जो निचला वाला जो परत है, सीमा, ओकर जो घनत्व होता है कितना होता है, 4 ग्राम होता है। और सबसे ज्यादा घनत्व कौन के है, तो नीचे वाला का क्षेत्र है। तब हम लोगों का बोलता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। क्वेश्चन देता है ना, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। तो अब पृथ्वी का घनत्व निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, औसत घनत्व निकालने के लिए मैं जोड़िएगा, और जोड़ के 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो 2.5 + 4 प्लस में क्या, 11, ये टोटल जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और बट्टा में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। परत कब है, 3। तो ये आपका 17.5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो होगा ना। यहाँ पर 11 4 15 और 2 17.5 हो जाएगा। और जैसे ही 3 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो लगभग जो हम लोग का घनत्व आएगा वो क्या होता है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हम लोग यही जानते थे पहले कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो बोलते हैं 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपको क्या करेगा, मेन सोर्स का पेपर देने जाइएगा तो वहां पर पूछेगा कि जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है उसमें पहला परत का घनत्व कितना होता है, तो क्या मारेंगे, उसके जस्ट नीचे वाला और उसके जस्ट नीचे वाला 11। ये तीनों का औसत घनत्व निकालेंगे तो क्या होगा। ये सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक ने दिया, एडवर्ड स्वेस ने।
बोला कि पृथ्वी का जो परत है वो 3 परत में बटा हुआ है। एगो आपका सियाल है, एगो सीमा है और एगो क्या है, नीफे है। और उसके बोला कि ये जो है सियाल का जो घनत्व है वो 2.5 ग्राम है और नीचे वाला का क्या है 4 ग्राम है और इसके जस्ट नीफे जो इसके नीचे वाला है इसको क्या है 11 ग्राम है। और जब औसत घनत्व निकालेंगे तो हम लोग का पृथ्वी का कितना निकल गया 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। बस इतना ही बताया था किसने, एडवर्ड स्वेस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये फिगर पहले आप लोग बनाइए और उसके बाद फिर एक बार समझाएंगे। देखिए बाद में कहा कि मतलब कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो वैज्ञानिक लोग आए वो बोले कि एडवर्ड साहब जो है वो तो बात तो ये बताए हैं, 2-3 को बात ये बता दिए कि चलिए इसका औसत घनत्व तो निकल गया, ऊपरी परत, निचली परत, बीच वाली परत, इतना तो मालूम चल गया। लेकिन अगर बात कहेगा कि इसके बाद में और सब लोग क्या बोले, अब मान लीजिए कि ये हम लोग का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहा गया, ये क्षेत्र कहा गया, इसको जो डिवाइड कर रहे हैं लेनेवा का तो नाम होगा। अच्छा ये तो हो सकता है कि ये वाला जो परत है इसमें और भी एरिया होगा और भी वो परत में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अब जो लोग आए वो सबसे पहले जो वैज्ञानिक, जो नयका वैज्ञानिक लोग आए, एडवर्ड स्वेस के बाद जो वैज्ञानिक आए वो जो बोले क्या कि ये जो हम लोग का पहला परत है उस पहला परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। दूसरा वाला परत को क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और तीसरा परत को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, भूपपटी। भूपपटी इसको कहा गया आवरण, इसको कहा गया आवरण और इसका कहा गया केंद्रीय भाग। कि ये जो ऊपरी का जो क्षेत्र है ये तो अम्ल भस्म, अम्ल क्षार और लिक्विड फॉर्म में हो गया, ये सही बताया है। औसत घनत्व भी क्या बताया, सही बताया है। लेकिन बोले कि ये जो हम लोग का ऊपर का क्षेत्र है, ऊपर को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, नीचे क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं और ये क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। हिंदी में इसको भूपपटी कहेंगे, आवरण कहेंगे और क्या कहेंगे, केंद्रीय भाग कहेंगे। इसके बाद वो लोग बोले कि वो लोग क्या बोले कि ये जो हम लोग का जो परत है ना, इस परत में भी क्या है, डिवाइड है। ये परत में भी क्या है, डिवाइड है। मतलब कहने का है कि ये परत में भी आपका क्या है, एगो ऊपर का क्षेत्र और एगो नीचे का क्षेत्र क्या है, डिवाइड है। उसको कहा गया नाम क्या कि ये जो क्रस्ट है इसको कहा गया अपर क्रस्ट और इसको क्या कहा गया, लोअर क्रस्ट। इसको कहा गया अपर मेटल, इसको क्या कहा गया, लोअर मेटल। इसको कहा गया अपर कोर और इसको क्या कहा गया, लोअर कोर। अब देखिए जो नया लोग वैज्ञानिक आए वो बोले कि इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको मेटल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। बोला कि यहां पर क्या किया गया कि ये जो हम लोग का जो मोटा वाला जो लाइन है, मोटा वाला लाइन, इसको जो खोज किया था, छुट्टी हो गया क्या, इसको जो खोज किया था वो किया था कौन, महो। कौन किया था, महो। इसको कहा जाता है महो, इसको खोज किया और इसको किया था गुटेनबर्ग। कौन किया था, गुटेनबर्ग ने इसका खोज किया था। उसके बाद बोला गया कि ये जो बीच बीच में जो डिवाइड किया हुआ है इसको क्या कहा जाता है, इसको खोज किया था कॉनरॉड। कौन किया था, कॉनरॉड किया था। और ये वाला जो बीच का जो क्षेत्र है ना, मेटल का जो क्षेत्र है, इसका खोज किया था रेपेटी। कौन किया था, रेपेटी। इसका खोज किया था कौन, लेहमैन। कौन खोज किया था, लेहमैन। अब देखिए यहां पर 5 गो वैज्ञानिक का नाम आ गया। देखिए कितना क्लियर कर दिया गया। सबसे पहले कि जो हम लोग का जो सियाल सीमा नीफे है उससे मालूम चल गया कि कोना परत में क्या पाया जाता है। इस परत में जान गया कि क्रस्ट, मेटल और कोर। देखिए जो नया पढ़ रहे हो उनके लिए नया होगा, धीरे धीरे यही चीज क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा आपको। कुछ है नहीं, केवल आसान भाषा में समझिएगा। इसके लिए हम ट्रिक बताए हैं आप लोग को। महो जिसमें कहेगा ना, इसका ट्रिक है मग। क्या ट्रिक है, मग।
मग तो समझ रहे हैं, मग में पानी पिया जाता है, मग से नहाया जाता है, ये तो समझ रहे हैं आप लोग। तो मग जो ट्रिक है, इससे ये मालूम चलेगा कि जो मोटा जो लाइन है ये म से क्या होगा, महो, और इसके ग से क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग। अब यहां पर बोला गया कि ई लोग क्या किए, ई लाइनवा का नाम जो रखे अपने ही नाम पर रख दिया। ये लाइन का जो नाम रखा, ये क्या किया, अपने ही नाम पर रखा। इसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि क्रस्ट और मेटल को डिवाइड करने वाला लाइन को क्या कहते हैं, महो असंबद्धता रेखा। क्या कहते हैं, महो असंबद्धता रेखा, महो असंबद्धता रेखा, या इसी को कहा जाता है महो डिसकंटिन्यूटी लाइन, डिसकंटिन्यूटी लाइन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये सीबीएसई वालों के लिए है। महो डिसकंटिन्यूटी लाइन वो लोग बोलेगा सीबीएसई वाला, आप लोग क्या बोलेंगे, महो असंबद्धता रेखा, अपने ही नाम पर है। याद रखेंगे, मग याद रखेंगे तो म से महो हो जाएगा और ग से क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग। बस वही गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन कहिए या गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। अब से ये भी तो कह सकता है कि मेटल और कोर को डिवाइड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। दो गो लाइन है तो म और ग, म से महो और ग से क्या, गुटेनबर्ग। अब जो हम लोग का जो तीन गो आया, ये क्रस्ट को बोला कि जो तीन गो परत है, मान लीजिए कि नीचे का जो परत है वो पहला परत जो है ना, वो भी क्या किया है, दो डिवाइड में है। पहला डिवाइड को कहते हैं अपर क्रस्ट और नीचे वाला को क्या कहते हैं, लोअर क्रस्ट। अब ये बोला कि इसको जो डिवाइड करने वाली है, इसको जो खोज किया है, कौन किया है, कॉनरॉड किया है। अगर कहेगा तो इसको क्या कहेंगे, कॉनरॉड असंबद्धता रेखा। क्या कहेंगे, कॉनरॉड असंबद्धता रेखा, या वही तरह डिसकंटिन्यूटी लाइन, सेम वही है। इसका ट्रिक है कर ले, इसका ट्रिक क्या है, कर ले। आदमी हम लोग बोलते हैं खा ले, कर ले, सो ले, घूम ले, ना बोलते हैं, वही तरह कोई नहीं कहता कि ये काम कर ले। तो ये कर ले आपका ट्रिक है, क से कॉनरॉड, र से रेपटी और ल से लेहमाइन। ल से क्या होगा, लेहमाइन। समझ रहे हैं ना। अब इससे आपका क्लियर हुआ, ये तीन गो और एन से क्या हुआ, दो गो। इसको पहले आप फिगर बनाइए, सब समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। इसका भी जिनको ना समझ में आएगा ना, इसका भी ट्रिक क्या है, सीएमसी। सी से हो जाएगा क्रस्ट, एम से हो जाएगा मेटल और सी से क्या हो जाएगा, कोर। पहले हम लोग ये समझे, नया जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो वैज्ञानिक लोग आए वो क्या बोले कि पृथ्वी की तीन को परत है, इसको क्रस्ट कहते हैं और इसको मेटल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। लेकिन जो दो गो लाइनियां जो बताया था एडवर्ड स्वेस, वो दो गो लाइन के नाम बताया था, नहीं बताया था। लेकिन ये लोग बोले कि ये जो लाइन है जिससे वो क्रस्ट और मेटल अलग कर रहा है, उस लाइन को क्या कहते हैं, महो असंबद्धता रेखा, मतलब अपने ही नाम पर। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि क्रस्ट और मेटल को डिवाइड करने वाले रेखा को किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो महो किया, महो ने खोज किया था। और उस रेखावा को क्या कहते हैं, तो महो असंबद्धता रेखा कहते हैं। और ग से क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग। वैसे ही जो हम लोग का ये जो तीन गो परत है, ये तीन गो परत में ये बोला कि ये जो पहला जो परत है, उस पहला परत में भी क्या है, दो गो परत है। इसको अपर कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, लोअर कहेंगे। तो जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली जो अब जो लाइनवा है, इसका खोज किया कॉनरॉड और इसका किया रेपटी और इसका खोज कौन किया, लेहमैन ने किया। और बोला कि इन लोगों के बीच भी क्या है, दो गो क्या है, परत है। और अब हम आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि सर जी हम लोग का पानी उपयोग कैसे लेते हैं, हम लोग खेती बाड़ी कैसे करते हैं। तो सब हम लोग का जो काम होता है ना, ये कहां पर होता है, क्रस्ट से ही होता है। मतलब जहां पर हम लोग का जो क्या है, सियाल जो है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यही जो हम लोग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग अपने उपयोगी के लिए काम करते हैं। ये वाला क्षेत्र हम लोग का क्या है, अम्ल है। इसका जानते हैं गहराई कितना किलोमीटर है, 300 से 500 किलोमीटर नीचे गहराई है। किसका, क्रस्ट का। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र हो, ये वाला जो क्षेत्र होता है तनी क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा क्षेत्र जो अगर इधर का होगा ना, तो ये तनी पतला होता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर हम लोगों का मगरमच्छ हो गया, चाहे आपका मछली हो गया,
डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, यहां पर क्या होता है, पानी होता है। मान लीजिए समुद्र होता है कि नहीं धरती पर, तो ओकरो तो कुछ गहराइया होगा समुद्र का। प्रशांत महासागर का मान लीजिए कि गहराई हम लोग का 11,033 किलोमीटर है ना, 1133 मीटर है, इसको कहते हैं मरियाना। तो वो तनी मनी तक गहराइया यहाँ होवे करेगा, लेकिन ये क्या नीचे तक होगा कि कहीं पर उसका खत्म होगा तो फिर आपका वही आवरण होगा, क्योंकि 300 से 500 किलोमीटर इसका परत क्या है, नीचे है, अंदर में है। समझ रहे हैं ना। यहां से हम लोग को ये मालूम चला कि ये 300 से 500 किलोमीटर जितने भी हम लोग का अगर क्वेश्चन कहेगा कि खेती बाड़ी कहां करते हैं, जल उपयोग में लाते हैं, महासागर कहां होते हैं, नदी कहां होते हैं, तो सभी कुछ हम लोग का उपयोगी का चीज कौन है, क्रस्ट है। ये तो पूरा मैग्मा है, ये लावा है, दहकता हुआ आग है, और ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव फॉर्म में है। समझ रहे ना। अब इससे और मात्रा में क्वेश्चन बन रहा है, जिसे आप लोग सोचते होंगे कि गर्मी के दिनों में जब चापाकल से हम पानी निकालते हैं तो गर्मी के दिन में वो क्या होता है, ठंडा निकलता है कुछ देर के बाद, और ठंडा के दिन में ये क्या होता है, गर्म पानी निकलता है। चापाकल, आज ठंडा का दिन है ना, तो चापाकल के पानी जब चलाइएगा ना तो बड़ा पनिया ये क्या है, गर्म है। और गर्मी के दिन में कुछ देर चलाने के बाद फिर क्या करता है, ठंडा पानी गिरता है। ये ठंडा गर्म वो गिरता नहीं है, वो बाहर का टेम्परेचर आपको बताता है कि ये पनिया अब क्या हो गया है, ठंडा है, अब पनिया क्या है, गर्म है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक वो चीज यहां पर जो आप लोगों को नहीं बताए हैं, समझिएगा। जो हम लोग का पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है ना, ताप होता है पृथ्वी का ताप, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लीजिए कि अभी हम लोग का ठंडा का दिन है, अभी क्या है, ठंडा का दिन है, तो ठंडा का अभी हम लोग का टेम्परेचर ये भी हो सकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है। कहीं कहीं मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का बात लीजिए तो 0 डिग्री है, हाँ माइनस में है, वो बात की बात है। और अब बताइए अगर मान लीजिए कि वही गर्मी का जो मौसम होता है, तो गर्मी में हम लोग का टेम्परेचर क्या होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चल जाता है। अच्छा अब बताइए कि जो हम लोग का पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मान लीजिए कि अभी हम लोग का टेम्परेचर ऐसा है, तो अभी हम लोग का ठंडा है, तो इससे तनी सा ये ज्यादा नहीं है, तो पनिया क्या लगेगा, गरम लगेगा। इससे तो है सब ज्यादा है, ये तो ऑलरेडी क्या है, गरम है, गर्मी के दिन में क्या है, गरम है, तो ये पनिया तनी क्या होगा, ठंडा लगेगा। तो पनिया गरम ठंडा निकलता नहीं है, वो निकलने के बाद हम लोग का आभास होता है कि वो पनिया क्या है, यहाँ पर ठंडा है, यहाँ पर गरम है। ये हम लोग का टेम्परेचर बताता है। अगर पानी का बात कहेगा कि जो पृथ्वी के अंदर की जो पानी होती है उसका टेम्परेचर यही होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर निकलेगा तो देखेगा अरे यार तो बहुत ठंडा है, तो ठंडा के मौसम में यही चीज क्या हो जाएगा, देखिए गरम लगेगा। गर्मी के दिन में तो खुद ऑलरेडी तप रहा है, तो तनी सब एक से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो गर्मी के दिन में आप हैंड पंप चलाएगा तो और पनिया ठंडा आई, पनिया ठंडा नहीं आता है, वो आने के बाद ऐसा हो जाता है। सबको समझ में आया है ना, कोई दिक्कत है इसमें? कल फिर रिपीटेशन होगा। इसको हम लोग यही जाने कि पृथ्वी की जो परत है वो कौन है, 3 गो परत है। पहला परत जो है वो किसका किसका मिश्रण है, तो क्या कहेंगे, सियार, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मिश्रण है। दूसरा जो परत है, दूसरा परत वो किसका परत है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है, जिसमें सीमा कहते हैं। निचला परत किसका है मिश्रण, तो निकेल और फेरस का है। ये सभी कुछ पृथ्वी का औसत घनत्व तो बताया किसने, एडवर्ड स्वेस ने। लेकिन जो नया विचारधारा के जो वैज्ञानिक है वो लोग आए, अब बोले कि भाई लाइनवा दिया है, उस लाइनवा के तो इनाम नहीं दिया है। तो इसको क्या किए ये लोग, बहुत बेटर तरीका से कर दिए और बोले कि इसका जो है ये जो लाइन है इसको महो कहते हैं, इसको गुटेनबर्ग कहते हैं, और इसमें भी दो गो परत है, इसको कॉनराड और इसको रेपेटी और इसको लेह-मैनर समानता रेखा कहते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए? अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।